खतरनाक वायरस कोरोना पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे में जुज़वी लॉकडाउन कर दिया। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पार्क्स और अस्पतालों की ओपीडीज बंद। कल से सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। किराना स्टोर, सब्जी, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने आइंदा दिनों में कर्फ्यू का इंदिया भी दे दिया। उधर तफ्तान से मजीद ज़ायरीन आज सख्तर करंटीना सेंटर पहुंचेंगे। सिंध में कोरोना वायरस के बायस जुज़वी लॉकडाउन। सूबाई हुकूमत का बड़े पैमाने पर खुश्क राशन खरीदने और तकसीम करने का फैसला। पहले मरहले में 60,000 राशन बैग्स खरीदे जाएंगे। 3 रोज में कोटेशन तलब। उधर कराची के बस अड्डों पर परदेसियों का रश। शहरियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे। तादाद 241 हो गई। सिंध में 169, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में 15 और खैबर पख्तूनख्वा में 17 मरीज ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के 8 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का राज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 30,500 की सतह पर आ गया। मार्केट में ट्रेडिंग मुअत्तल। 10 रोज के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5वीं बार कारोबार रोका गया। लाहौर में कोरोना के मरीजों का अस्पतालों के बजाय घरों में चेकअप का मंसूबा। कोरोना टेली मेडिसिन और हेल्पलाइन आज से काम शुरू कर देगी। मरीजों का ऑनलाइन तरीके से फौरी चेकअप होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं आवाम को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर 100% अमल करना होगा। उधर पंजाब एपिक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का तस्करा। चीफ जस्टिस ने वायरस के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को करार दे दिया। PIA केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स के रास्ते आया। मुल्क में कोरोना वायरस आता रहा, उस वक्त किसी को फर्क नहीं पड़ा। उधर सिंध हाई कोर्ट में अहम मुकदमात के अलावा तमाम केसेस मुलतवी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अरशद मलिक को बतौर CEO PIA बहाल कर दिया। अदालत ने अरशद मलिक को काम करने की इजाजत देते हुए आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। PIA इंतजामिया और यूनियन अहदेदार भी तलब। केस की समात 20 अप्रैल तक मुलतवी। नंदीपुर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ की दरखास्त बर्रियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। शरीक मुलजमान शुमाइला महमूद, रियाज कियानी और मसूद चिश्ती की दरखास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वजारत सनत व पैदावारी चीन की बरामद से मुतालिक वजाहती समरी पेश करेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया को ज़िमनी ग्रांट्स जारी करने की समरी भी पेश होगी। बरतानिया में कोरोना वायरस का खौफ खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। 15 लाख मरीजों को कोरोना वायरस से खतरा लाहक है। स्कूलों में छुट्टियां ना होने पर बरतानवी हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वसीम काजमी की इस रिपोर्ट में। वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक टेलीफोन लाइन मुकर्रर की है। 24 आवर हमारी लाइन भी ओपन होगी। जिस वक्त कम्युनिटी में किसी को ज़रूरत हो हमें फ़ोन करें, हम उनके पास करीब पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला।
बहुत परेशान हूँ सर, या बट लाइफ गोज ऑन इन इट, क्या करेगा सर, इट इज़ सो सैड जो हो रहा है वो. Boris Johnson, he can go kill himself because he's doing jack shit. That's all I want to say. Because there's loads of schools all over the UK that are closed, but us lot, we still have to go to college and stuff. So he's not taking action. He's staying at home with his feet up. यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कूल बंद हो गए हैं, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी है. इसके कारण स्टूडेंट की स्टडी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. इसकी वजह से बिज़नेस पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा. हो सकता है आने वाले बिज़नेस थोड़ा सा स्ट्रगल करें. Well, I think you should do what China done, shut down at least most of England or UK and keep the businesses going, like delivering and that. But for collection, no one should come. You know, keep everyone at home, everyone keep doing their job. But the civilians and that, we should stay at home. सारे कंट्री में स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, पता नहीं इधर क्यों नहीं बंद कर रहे. ਬੱਚੇ को स्कूल बंद करना चाहिए. ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. और वैसे जो लिखा बस हो के ही रहना वे से डरे हुए हैं. कारोबार मुतासर हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है और सब लोगों पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा है. इस टाइम तो यूके में इतनी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन नहीं है, इटली वगैरह में ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर भी केसेस सामने आ रहे हैं. महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 15 लाख मरीजों की जानों को कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरा है. ताहम NHS और दीगर सेहत से मुतल्लिक़ इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई. कोरोना वायरस की वजह से हर मकतबा फ़िक्र से लोग परेशानी का शिकार हैं और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि कोरोना वायरस के ख़तरात जो हैं उनको कम से कम किया जा सके. वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन. उधर इटली में कोरोना वायरस से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं. लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 27,000 से ज़ायद अफराद पर जुर्माने आयद कर दिए गए. पाकिस्तानी सिफारती अमले ने अपने शहरियों को इतालवी हुकूमत के इकदाम पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी हैं. तफसीलात जानते हैं तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में. कोरोना वायरस यूरोप पर कहर बनकर टूट पड़ा. इटली चीन के बाद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया. इटली में कोरोना वायरस से 2,503 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 31,506 है. इतालवी हुकूमत ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहले 3 रीजन और 10 मार्च के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया था. लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस इटली के सूबा लंबार्दिया के बाद पूरे इटली में तेजी से फैलना शुरू हो गया. इतालवी हुकूमत ने अब लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात में तेजी कर दी है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 27,000 से ज़ायद जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए गए हैं. मिलान में वाक़या पाकिस्तानी कौंसल जनरल डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम अपने एक पैगाम में कहा है कि वो मौजूदा सूरत हाल में इतालवी हुकूमत की जानिब से जारी हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें. खबर ये भी है कि इमामिया मिशन वेस्ट परी रोड पर ईस्ट लंदन की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदरत अल सैयद अल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने की. लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात की एक कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी. इसी पर देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट. ईस्ट लंदन में वेस्ट परी रोड पर इमामिया मिशन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया. इफ्तिताही तकरीब में लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद शरीक हुई. तकरीब के मेहमान खसूसी अल सैयद अल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने अपने हाथों से इमामिया मिशन का इफ्तिताह किया. अल सैयद अल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने कहा कि आज इंतहाई खुशी का दिन है कि ईस्ट लंदन में मोमिनीन को दोबारा ऐसी जगह मैसर आ गई है जहाँ पर तमाम लोग जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र अहले बैत कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इमामिया मिशन में जो ईस्ट लंदन में है आप लोग से मुलाकात हुई व ये बहुत बड़ी ख़दमात आप अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं इस काम के लिए, मख़सूसन इस ज़मान में कि हमारे जवानों के लिए, हमारे मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, ख़वातीन के लिए, कि यहाँ से उन लोग की तालीमात, तहज़ीब, अखलाक अहल बैत, तारीख़ अहल बैत, उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन पख्श होना चाहिए. और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिम्मत किया है कि इस जगह के लिए लिया है. अल्हम्दुलिल्लाह
इमामिया मिशन के मुंतजमीन और दीगर ने कहा कि यहाँ पर इस बात की बहुत ज़रूरत थी कि इस इलाके में एक इमामिया मिशन मौजूद हो जिसमें तमाम मोमिनीन और मोमिनात अपनी इबादत को अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। जितने भी मोमिनीन और मुसलमान थे उसमें जो खला पैदा हो गया था वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह के इफ्तिदा होने से दोबारा ये एक हमारे लिए खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंशाअल्लाह ताला तमाम मुसलमान आने आलम यहाँ पर जमा होंगे और बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम अंजाम देंगे। मौला पैगंबर पाक के सदक़े में, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में मौला ने हमें अपना घर दोबारा 2 साल के कम अरसे में, जो हमारा इमामिया मिशन जो कि हमारे पैदा होने से पहले 80s से यहाँ पे इस्टेब्लिश था, जो कि हमारे से छीन लिया गया था, वो अल्लाह ताला ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में वापस अता फरमाया। हमने हमेशा मिलकर काम किया है क्योंकि फेथफुल फ्रेंड्स जो हैं वो तमाम मज़ाहिब के फेथफुल फ्रेंड्स हैं और आज के दिन हम इनको मुबारकबाद देते हैं इस नई जगह के लिए और इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि वो इसी इलाके में रहकर अपने ईमान का इजहार कर सकें। आप सब लोगों की काविशों से जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। This building is for our Muslim community, our Shia community. We had no place before. Now we have a place where we can, for our children to go madrasa, for our ladies functions, for our Muharram functions, for our all our Eid functions too, and it's for everyone. I'm really happy that our madrasa's back because and it's a really happy day because we got our community back and we got a building. शुरका का मजीद कहना था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम लोगों ने इसमें भरपूर तावन किया और एक अच्छी जगह पर इमामिया मिशन की तकमील अमल में आई। तकरीब में सैयद अली रज़ा रिजवी, चेयरमैन स्कीना दर्स, मौलाना जाफर नजम, मौलाना जफर नकवी, मौलाना डॉक्टर अब्बास नकवी और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। नाजरीन, साउथ लंदन के इलाके टूटिंग की मुकामी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की सकाफत को दयारे गैर में जिंदा रखने और नौजवान नस्ल को पाकिस्तान कल्चर से जोड़े रखने के लिए बैठक सजाई, जिसमें कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इसी पर देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके टूटिंग के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी सकाफत को जिंदा रखने के लिए लंदन की बैठक के नाम से शाम का इनेकाद किया गया। बैठक का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करके एक दूसरे का मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए कोशिश करना था। इस मौके पर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। बैठक के चेयरमैन साहबजादा इमरान सरवर खान ने बैठक के अगराज व मकासद बयान किए। उन्होंने बताया कि बैठक का मकसद तमाम दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करना था ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी सकाफत को जिंदा रख सकें। हमारे बैठक का मकसद ना सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करना है बल्कि हमारी कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उनसे आगाही हासिल करके और उनकी हल करने की हर मुमकिन कोशिश करना है। इस मौके पर मारूफ समाजी शख्सियत अली नवीद कुरैशी, चेयरमैन अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, सरदार खालिद जवेद चिश्ती, मारूफ नात ख्वान सलीम सदीकी, मेयर ऑफ क्राइडन, कैसफियर्स जफरान बट, तारक चट्ठा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसका मकसद नफ्सा नफ्सी के दौर में अपनी सकाफत को जिंदा रखने समेत दियारे गैर के अंदर मिलजुल कर बैठना और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना है। बैठक के हवाले से दूसरी नशिस्त थी और बड़ा खुशगवार माहौल था। यहाँ पे दोस्तों ने आपस में ओपिनियन एक्सचेंज किए, खुशगपियाँ की और बड़ा डिलीशियस फूड इंजॉय किया। बहुत अच्छा था। इस तरह की गैदरिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए और हम ये खाज तहसीन पेश करते हैं इमरान सरवर साहब को। हर बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल यहाँ पर मौजूद हैं और जिसकी वजह से मतलब हम एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने मसाइल को एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपने कम्युनिटी के अंदर जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह इनको हल किया जा सके। मेरे ये दोस्त जितने मेरे आसपास खड़े हैं, बैठे हैं, इन सब पर मुझे फ़ख्र है। ये सब अपने अपने शोबों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनके इस काम के हवाले से पाकिस्तान की मज़ीद दुनिया में शिनाख्त बढ़े, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। बैठक का मकसद जो है वो अपनी सकाफत को आगे बढ़ाना है, मिलजुल कर बैठना है, प्यार और मोहब्बत को बांटना है। नफ्सा नफ्सी के दौर में यही एक मौका होता है क्योंकि हर बंदा ही बिजी है, बिजी लाइफ है। इस बैठक का जो मेन मकसद है वो सारे जोड़े भाई हैं वो मिल के बैठने हो, अपने जो मसले मसाइल है उन्हें हल करने की कोशिश करने हैं। बैठक में आने वाले दोस्तों ने इस आगाज को खुशाइंद करार देते हुए खुशी का इजहार किया। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। उधर लंदन के इलाके सटन के दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले मेयर मोहम्मद सादिक ने कहा है कि नौजवान नस्ल को बरतानवी सियासत में हिस्सा लेकर कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से बातचीत कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं।
میں دوسری دفعہ میئر منتخب ہوا ہوں، یہ ایک اچیومنٹ ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے اچیومنٹ ہے دوسری دفعہ ایک انگریزوں کے علاقے سے منتخب ہونا۔ اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں 2-3 موضوعات کے اوپر۔ وہاں پہلا جو ہے وہ بریگزٹ ہے۔ ابھی ہماری جو نیشن ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور ہم نکل آئے ہیں یورپین یونین سے۔ ابھی لٹرلی ہم نکلے نہیں ہیں، لیکن ان اے وے ہم باہر آ گئے 31 جنوری کو، لیکن وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز ٹل دی اینڈ آف ڈسمبر دس ایئر 2020 دسمبر تک۔ دسمبر کے بعد ہم پوری طرح نکل آئیں گے۔ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بڑی ڈاؤن جا رہی ہے۔ حالات جو ہیں کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت کس طرف جائیں گے۔ ہمارا جو ہے تجارتی معاہدے کہاں کس کے ساتھ ہوں گے، امریکہ کے ساتھ ہوں گے، آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ ہوں گے، انڈیا کے ساتھ ہوں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ابھی تک۔ انسرٹنٹی جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں اس سے ورڈ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ورڈ ہوں کیونکہ میں بزنس مین ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ انسرٹنٹی جو ہے اس سے لوگ کتنے خائف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا میرا جو اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری پریتی پٹیل صاحبہ ہیں، ہماری ہوم سیکریٹری ہیں یہاں پہ، اور میں ذاتی طور پہ تو ان کو نہیں جانتا، لیکن جو اخباروں سے پڑھا ہے وہ بڑی ڈسٹربنگ نیوز ہے، اس لیے کہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک سینئر سرونٹ جو ہیں، سول سرونٹ جو ہیں، انہوں نے ریزائن کیا ہے کیونکہ پریتی پٹیل صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپیرنٹلی ان کو بلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تھرڈ ایشو جو اس وقت اس ملک کے اندر ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ کرونا وائرس کا ہے۔ ہمارا بجٹ تھا یسٹرڈے لندن بورو آف سٹن کا، تو اس کے اندر بھی میں نے جو میڈیکل آفیسر ہیں وہ ہمارے پاکستان سے ہی ہیں، چودھری عمران، میں نے ان کو بلایا تھا اور انہوں نے ہمیں اشورنس دی ہے کہ لندن بورو آف سٹن کے اندر ہر طرح کی کوریج انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں وائرس ہمارے لندن بورو آف سٹن میں پھیلنی شروع ہو گئی تو ہم نے سب کچھ کور کیا ہوا ہے اس کے لیے۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں میٹ دی پریس پروگرام سے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی باشندوں کی 500 ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں جن کے مالکان سے رابطے جاری ہیں، اور 7 کمپنیوں کے مالکان نے پاکستان آ کر سرمایہ کاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری ان دنوں امریکہ اور کینیڈا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے معروف سیاستدان چودھری ساجد تاڑڑ کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو ترقی کے ٹریک پر لے جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں، جس سے پاکستان کی نئی نسل کو بین الاقوامی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ میڈیکل اکوپمنٹ جنرل الیکٹرانک سے میری ملاقات ہوئی ہے سین فرانسسکو کو، ان کو میں نے یہ کہا ہے جنرل الیکٹرانکس کو کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ بنائیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ میرا امریکہ آنے کا مقصد ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے کام کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ٹیکنالوجی پارک بنایا جا رہا ہے اور یہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ اسے جلد لانچ کیا جائے۔ اگر امریکہ کے ساتھ آپ کے ٹیکنالوجی کے تعلقات نہیں ہوں تو پھر آپ کوئی بہت بڑا لیپ فارورڈ نہیں کر سکتے دنیا میں، کیونکہ یہ بہت بڑا گیٹ وے ہے امریکہ کا۔ سو ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ فیٹف جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ہم وائٹ لسٹ میں ہیں اور وہاں سے پھر ہم پچ کریں گے امریکن کمپنیز کو کہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی بزنس میں ہے۔ ان کا کہنا تھا ٹیکنالوجی کی بدولت اب پاکستان ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ ہم الیکٹرک بسز، کارز اور ٹرینز چلانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ہماری آج بجلی جو ہے وہ تقریباً 30,000 میگا واٹ ہے اور ہماری ضرورت اس وقت 20-21 ہزار میگا واٹ ہے۔ 8-9 ہزار میگا واٹ ہم فالتو بجلی، اسی لیے ہمارا ایمفیسس ہے الیکٹرک بسوں کے اوپر، الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر، تاکہ ہماری یہ جو فالتو بجلی ہے یہ کنزیوم۔ فواد چودھری نے ساجد تاڑڑ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ان جیسے پاکستانی نژاد امریکی شہری امریکہ اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے کئی معاملات میں ہمیں مدد ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔